हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सो प्लांट्स में ग्रोथ क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो ऑलरेडी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जितने भी रूट एपिकल मेरिस्टम है एंड शूट एपिकल मेरिस्टम है, इसके अलावा कैम्बियम, दे ऑल गेट डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी मेरिस्मेटिक cells हैं, they divide, and after division they get differentiated into a specific cell which have their specific shape, specific size, specific function. That is called differentiation. So during differentiation, cells have they undergo few to major structural changes both in the cell wall and in the protoplasm. दोनों में ही चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो कि ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स मीन्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को कहा जाता है। सो ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन, जो लिविंग सेल्स हैं ऑफ दीज ट्रैकरी एलिमेंट्स, दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म और ये कंप्लीटली डेड जाते हैं एंड दे बिकम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। इसीलिए जो ट्रैकिड्स और वेसल्स है, दे आर कंप्लीटली डेड सेल्स, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मैटर है सेल्स का वो तो है ही नहीं, है ना। सो दे ऑल्सो डेवलप, सो इसी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि दे डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल। तो एक ने आउटर साइड में, है ना, फॉर द स्ट्रेंथ दे डेवलप अ लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल carry water to long distances even under extreme tension। तो ये जो लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल है, ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन से मिलके। ये है हमारा डिफरेंशिएशन। दिस एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट इज डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने देखा कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन क्या होता है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, देयर सेल्स डिवाइड एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, और वो जो न्यू सेल्स हैं दे अंडरगो डिफरेंशिएशन टू गेट देयर फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन बाय लूजिंग देयर पावर ऑफ डिवीजन। तो ये फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन गेन करने के बाद अगर उन सेल्स में वापस से डिवाइड करने की कैपेसिटी है, वो आ जाती है अंडर सर्टेन कंडीशन, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। लाइक सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम किससे बनता है, पैरेन्काइमा से बनता है। तो पैरेन्काइमा ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके बना है, बट इन सम पैरेन्काइमा जो है, देयर is a condition called de-differentiation arrives, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टम में, and these secondary meristem got the power of division and they form interfascicular cambium, जिसमें फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का, और उसके साथ ही फॉर्मेशन होगा कॉर कैम्बियम का, जिसको हम नॉर्मली बार्क भी कहते हैं। तो ये दोनों किससे बने हैं, फ्रॉम द पैरेन्काइमा सेल्स, जो आया है मेरिस्मेटिक सेल से। ओवरऑल क्या हो रहा है हम स्टार्टिंग से देखते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिवाइड होकर सेल्स बनेंगे, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन। आफ्टर दिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड ऑफ सेल्स, जिससे एक है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा undergoes de-differentiation, यानी कि again got the power of division and they form secondary meristem. This secondary meristem form interfascicular cambium and core cambium। डी डिफरेंशिएशन के बाद आता है री डिफरेंशिएशन, जो कि अगेन सिमिलर है डिफरेंशिएशन से। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, सेल्स हैं दे अगेन गेन पावर ऑफ डिवीजन एंड दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज। नाउ दोस टिश्यूज
again lose the power of division and to divide, and they become matured to perform their specific function. This is called redifferentiation, जिसमें एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स जो कि वुडी होते हैं नेचर में, उनमें जो ये वुड फॉर्मेशन है दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस रीडिफरेंशिएशन. तो यहाँ जो कॉर कैम्बियम बन रहा है, दिस इज द बार्क ऑफ प्लांट, इज द रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन. क्या हुआ यहाँ पे आफ्टर द डी डिफरेंशिएशन? रीडिफरेंशिएशन होता है जिसमें जो सेल्स हैं दे अगेन लूज द पावर ऑफ डिवीजन, दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? ट्यूमर क्या होता है प्लांट्स में, इसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एंड हाउ वुड यू कॉल द पेरेन्काइमा सेल that are made to divide under controlled laboratory condition during the plant tissue culture? तो ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर एक अनकंट्रोल ग्रोथ है. प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में इट इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ऑफन फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल. differentiated parenchyma cell है, यानी कि when it again gains power to divide, then they divide uncontrollable, and जिसमें form the tumor. एंड अगर यही पैरेन्काइमा सेल अगर कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशन में डिवाइड होता है ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर, देन दे आर कॉल्ड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसमें वो आगे जाके दे गिव राइज टू इंडिविजुअल प्लांट्स. सो ऑलरेडी हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स में ग्रोथ है वो ओपन टाइप का होता है, दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट. ऐसे ही जो डिफरेंशिएशन है ये भी प्लांट्स में ओपन टाइप का होता है, बिकॉज सेल्स एंड टिश्यूज जो हैं दे अराइज फ्रॉम सेम मेरिस्टम, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी. तो जो फाइनल स्ट्रक्चर है एट मैच्योरिटी ऑफ सेल या टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ द सेल विद इन. ठीक है, कि उसकी लोकेशन क्या है उस पर डिटरमाइन करेगा. फॉर एग्जाम्पल सेल्स जिनकी पोजीशन रूट से दूर होती है, रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर होती है, दे डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स, एंड दोज पुश्ड टू द पेरिफेरल मैच्योर एज पेरिडर्मिस एपिडर्मिस. है ना, कि जो जो साइड्स में चले जाते हैं वो एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं, और जो रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर जाते हैं दे फॉर्म द रूट कैप. तो कैसा सेल बनेगा, कैसा टिश्यू बनेगा, वो डिपेंड करेगा उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग. अब बात करते हैं डेवलपमेंट की. तो डेवलपमेंट क्या है? इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस that an organism goes through during its life cycle, from germination से लेकर के, यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर के सेनिसेंस तक, यानी कि पूरे लाइफ टाइम तक, डेथ तक. ठीक है, तो सेनिसेंस क्या होता है यहाँ पे? द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड डिक्लाइन इन प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डेथ. तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट. इट इज एप्लीकेबल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एवरीवेयर. सो ये डायग्रामेटिक और फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया गया है ना, कि जो मेस्मेटिक टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, दे डिवाइड, दे elongate, differentiate, they mature, and at the end they undergo death. This is overall developmental process. So during the overall growth and developmental process, जो plants हैं, they undergo many kind of changes in response to environment, and all these different changes in response to environment is known as plasticity. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोफिलीन, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर प्लांट्स. जैसे कि इन सच प्लांट्स जो लीव्स हैं जुवेनाइल स्टेज में, यानी कि जब वो प्लांट्स मैच्योर नहीं हुआ है, सो इन जुवेनाइल प्लांट्स जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन जब मैच्योर होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इन एडल्ट फेज. वही दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइफिली का, जहाँ एक प्लांट
जो कि टेरेस्ट्रियल है हैबिटेट में और दूसरा प्लांट जो कि एक्वेटिक है हैबिटेट में। दोनों में ही जो लीफ का डेवलपमेंट है इन रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट वो अलग-अलग है। जहाँ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बढ़ने वाला प्लांट्स, ग्रो करने वाला प्लांट्स में जो है कुछ इस तरीके के लीव्स देखने को मिलेंगे जो कि एयर में ग्रो कर रहा है। वहीं जो प्लांट वाटर में है इनसाइड द वाटर उनमें लीव्स कुछ इस तरीके से डेवलप होंगे। सो ये एग्जाम्पल है किसका हेट्रोफिली का एंड दिस फिनोमेना ऑफ हेट्रोफिली इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। सो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ये सभी के सभी एक दूसरे से काफी रिलेटेड इवेंट्स हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट में डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ। सो डेवलपमेंट इन प्लांट्स यानी कि दोनों ही ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो यहाँ जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं it includes both genetic as well as plant growth regulators। वहीं जो extrinsic factor है उसमें आ जाएंगे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।